ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को अलवर से दिल्ली जाना है, अलवर से दिल्ली जाना है मेरे को, तो अपन किसने कार से जाएंगे, बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे? अपन मानते हैं अपन कार से जा रहे हैं, ठीक है। अब हम है ना कार से है ना गए यहाँ पे, तो अपन है ना क्या बोलेंगे, देखो अपन है ना यहाँ तक स्पीड में पहुंचे तो हमारी स्पीड थी 40 की स्पीड थी। फिर हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 40 की स्पीड थी, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 40 की, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 40 की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 40 की। यानी कि हमारा इक्वल वैलेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इक्वल इंटरवल हो रहा है। जब हमारा इंटरवल इक्वल होता है, यानी कि हमारा जब टाइम क्या हो रहा है, इक्वल टाइम और इंटरवल, तब उसको अपन है ना क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि जब हमारी स्पीड क्या रहती है, एकदम बराबर में रहती है, एकदम इक्वल रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ गई? नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। जब ये वाली वीडियो पूरी देखोगे ना तभी नोट्स समझ में आएंगे, ऐसे समझ में नहीं आएंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा बताओ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होगा, क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का? अब इतना बताया तो वो तो समझ में आ ही गया होगा जब यूनिफॉर्म समझ में आ गया। यूनिफॉर्म यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें क्या होगा, हमारा आर नॉट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि उसमें हमारी स्पीड सेम नहीं होगी टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि है ना, मान लो हमारे पास ये देखो, जो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये आपके स्पीड में भी यूज आएगा, अभी आपके है ना वेक्टर पढ़ोगे उसमें भी यूज आएगा, फिर उसके बाद आप पढ़ोगे एवरेज, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज, ऐसे ये भी पढ़ो उसमें भी आएगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म है ना, इसको थोड़ा सा समझ लोगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद है। आई बात समझ? तो आर नॉन इक्वल इंटरवल, यानी कि हमारी स्पीड सेम नहीं होगी, किसी में 40 होगी, किसी में 20 होगी, किसी में 80 होगी, किसी में 100 होगी। ऐसे हमारी स्पीड क्या होगी, चेंज होती जाएगी स्पीड टाइम के अकॉर्डिंग। यानी कि जो अपन है ना अलवर से दिल्ली तक है ना 3 घंटे में पहुंच रहे थे, गाड़ी इतनी तेज भगी कि अपन 2 घंटे में पहुंच गए। आई बात समझ में? आई गेट टू माय पॉइंट? ठीक है। अब हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो कंप्लीट हो चुका है, और भी कुछ पढ़ना है, मन कर रहा है? ठीक है। देखो अब अपन क्या करेंगे, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद है ना, अब स्पीड पढ़ोगे। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये अपन 7th में और 8th में पढ़कर आ रहे हैं कि स्पीड क्या होती है। आ रहे हैं पढ़ते, क्या नहीं आ रहे? सॉरी, 7th 8th तो पढ़ी ही नहीं, अभी तो सीधा 9th में आए हैं। कोई बात नहीं। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अपन यही पढ़कर आ रहे हैं। देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एक होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब एक बात बताओ, कोई बच्चा बोलता है कि सर ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, इसमें क्या फर्क है? भाई एक चीज बता रहा हूँ, आज इस चीज को ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, मेरे को ए से बी तक जाना है, पर मेरे पास है ना ए से बी तक जाने के है ना 3 रास्ते हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, और एक ये वाला। अब एक बात बताओ, जो भोचू बच्चे होंगे जिनको टाइम पास करना है, वो क्या इस वाले रास्ते से जाएंगे, क्या इस वाले रास्ते से जाएंगे? अरे घूमते घूमते चलेंगे, जल्दी पहुंचकर करेंगे भी क्या अपन, ठीक है। और जिनको पता है कि मेरे को अपने टाइम की बचत करनी है, वो इस वाले रास्ते से जाएंगे। और ये बात समझ लें
कि यानी कि तुम शॉर्टकट वाले रास्ते से जा रहे हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम इस वाले रास्ते से जा रहे हो तो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। लेकिन एक बात याद रखना, टीचर कई बार कंफ्यूज कर देगा, बेटा इसको क्या बोलते हैं सर, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं और इसको डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्यों? अरे भाई एक बात होता है, ए से लेकर बी तक जा रहे हो, ठीक है, मान लो ये ए से लेकर बी तक जा रहे हो तो ये 2 किलोमीटर तक का रास्ता है, तो हमारी डिस्टेंस कितनी हुई, 2 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस तो वही रही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक दूसरा नाम हो गया। क्या नाम हो गया कि शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि जो हमारा सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक बात याद रखना, शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट तो बोलते हैं, लेकिन इसको भी हम डिस्टेंस ही बोलेंगे। भाई बात समझ में, हम इसको शॉर्टेस्ट पाथ तो बोल रहे हैं, लेकिन इसको दूसरा नाम डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे। ये चीज कभी मत भूलना, कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, इस चीज को भूल जाते हैं कि नहीं सर ये क्या है, ये तो हमारा डिस्टेंस है। नहीं, डिस्टेंस तो है, लेकिन तुमने शॉर्टेस्ट पाथ को चुना है तो उसको मैं क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। आज तुमको स्पीड के बारे थोड़ा बहुत मैं यहाँ से बता रहा हूँ, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो स्पीड के बारे पूरी होगी और एवरेज में भी होगी और वेलोसिटी में भी। 3 टॉपिक में डिजाइन करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, मेरी जो 3rd वीडियो होगी वो हमारी होगी न्यूमेरिकल्स में। उसमें मैं 10 से 15 न्यूमेरिकल्स बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुम न्यूमेरिकल्स अभी से करने लग जाओगे बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि आगे चलकर तुमको न्यूमेरिकल ही करना है। देखो अभी 9th में हो, न्यूमेरिकल कर लो, 10th में तो भी न्यूमेरिकल कर लो, फायदे में रहोगे। जब तक 11th में पहुंचोगे ना, जिन बच्चों को IIT करनी है, नीट करनी है, वो बच्चों को भी न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। हाँ, और अगर CBSE में हो ना तो न्यूमेरिकल कर लो, फायदे में रहोगे। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।